आज हम भगत चंद्रा हॉस्पिटल के डायलिसिस डिपार्टमेंट में हैं। यहाँ क्या कुछ नया पेशेंट को मिलता है, क्या कुछ सुविधाएं हैं, स्टाफ कैसा है, यहाँ के टेक्नीशियन कैसे हैं, किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ आप समझेंगे आज इस रिपोर्ट में। तो चलिए आपको सीधा अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से डायलिसिस का प्रोसीजर होता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल का डायलिसिस सेंटर, जहां अत्याधुनिक मशीनों से होता है मरीजों का डायलिसिस। क्षेत्रवासियों की सहूलियत के मद्देनजर डॉक्टर सीएम भगत ने कई वर्षों पहले इस सुविधा की शुरुआत कर दी थी। तो एक तो हमारे यहाँ जो सेंटर है ना, उसमें प्रिवेंशन पे बहुत जोर देते हैं हम लोग कि कैसे किडनी फेलियर में नहीं जाना चाहिए और उसके प्रिकॉशंस लेते हैं। दूसरा एक पर्सनलाइज टच है, ठीक है ना। सेंटर्स तो खैर बहुत सारे हैं और गवर्नमेंट और खोल भी रही है, ज़रूरत भी इससे ज़्यादा की है क्योंकि ज़रूरत इसकी रेगुलर पड़ती है। जिसको भी चाहिए होता है डायलिसिस, हफ्ते में 2 बारी या 3 बारी चाहिए होता है, तो उनको अपॉइंटमेंट लेके आना होता है और एक डायलिसिस होता है और एक डायलिसिस में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। कोई सडनली कहे जी मैं आ गया हूँ, दूसरा को फटाफट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बात समझने की है और मैं यही कहूँगा कि पहले तो किडनी डिजीज़ से बचिए और अगर हो गई है फर्स्ट स्टेज में है तो उसको भी काबू में रखिए, सेकंड में भी उसको प्रिकॉशंस आप लीजिए, लेकिन जब डायलिसिस की ज़रूरत आ ही जाती है तो फिर डायलिसिस करवाइए। डीसीडीसी किडनी केयर के कोलैबोरेशन में पश्चिमी दिल्ली का सबसे विश्वसनीय डायलिसिस सेंटर, जहां प्रोफेशनल डॉक्टर्स व टेक्नीशियंस की देखरेख में मरीजों का डायलिसिस होता है। साथ ही कस्टमर्स को मिलती है 24 आवर्स की सर्विसेज। इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपका किडनी जो है आपका फंक्शन करना बंद कर देती है, तो उसके लिए किडनी के फंक्शन के लिए ही हमने जो है ये डायलिसिस मशीन बनाई हुई है। तो ये हमारा वही है, जब पूरा आपका प्रॉपर किडनी फेलियर हो जाता है तो पेशेंट जो अपनी डायलिसिस पे आ जाते हैं। अगर तो एक्यूट स्टेज पे है तो रिकवरी के चांसेस होते हैं, अगर क्रोनिक स्टेज पे आ गए तो उसकी रिकवरी नहीं है, पेशेंट को डायलिसिस लेना ही लेना है। अब डिपेंड करता है पेशेंट के यूरिया और क्रेटिनिन लेवल के पे कि उसको 2 बार डायलिसिस की ज़रूरत है कि 3 बार। मिनिमम तो हमें 2 बार डायलिसिस की ज़रूरत होती है। अब पेशेंट अगर लेवल देख के हम बता सकते हैं कि 2 लेना है कि 3 लेना है, तो ये पेशेंट को हफ्ते में उनका एक स्लॉट अवेलेबल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको ये डायलिसिस लेनी होती है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। डायलिसिस वार्ड में किन मशीनों का इस्तेमाल होता है, डायलिसिस की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, ये भी आज आपको समझना चाहिए। हमारे यहाँ पे फ्रिजनेस मशीनें हैं 4008S, ठीक है, और फ्रिजनेस कंपनी ऑलमोस्ट मशीनें जो डायलिसिस मशीनें बनाती है वो सबसे अच्छी मशीनें बनाती है। और पेशेंट्स के केयर के लिए 4 घंटे की डायलिसिस हम प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को। बीच में पेशेंट का हर आधे घंटे में बीपी मॉनिटर होता है, आरबीएस चेक करते हैं और पेशेंट की टोटल केयर करते हैं। और मशीनों से अगर लोगे आप तो उनका प्रॉपर हम डायलिसर एक यूज़ करते हैं जिसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। उसके द्वारा इनके ब्लड को फिल्टर किया जाता है ताकि वेस्टेज को हम रिमूव कर सके। भगत चंद्रा हॉस्पिटल के इस डायलिसिस सेंटर में मरीज दशकों से डायलिसिस करा रहे हैं। इसकी वजह है अफोर्डेबल फी और बेस्ट सर्विसेज। वेरी केयरिंग, all of them are like my own children. I love them very much. They also love me very much. वैसे डायलिसिस तो मेरी 11 साल से हो रही है। अच्छा, अगर बात करें इस हॉस्पिटल की तो यहाँ पे सर्विसेज कैसी है, स्टाफ कैसा है? से संतुष्ट हैं, ठीक हो रही है, बढ़िया। हाँ, यहाँ पे सब ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद डायलिसिस के बाद भी आपको सलाह मशवरा की कभी ज़रूरत होती है तो पूरा सपोर्ट करता है। हाँ। हॉस्पिटल के डायलिसिस वार्ड में हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही हॉस्पिटल की प्राथमिकता है। उनके कार्यकाल में दिल्ली में हुए विकास की अगर चर्चा की जाए तो शायद ये रिपोर्ट भी छोटी पड़ जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।